तो जिले के राजकीय कन्या महाविद्यालय में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना कालीबाई भील मेगा भी स्कूटी एवं देवनारायण स्कूटी योजना के तहत लाभान्वित छात्राओं को स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर एम के सिंह ने बताया कि जिला स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शोभा रानी कुशवाहा, विधायक एवं विशिष्ट अतिथि सावरमल वर्मा, प्रभारी सचिव जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह राय, विधायक द्वारा अपने संबोधन में स्कूटी प्राप्त करने वाली सभी छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि बेटियां दो घर रोशन करती है, इसी तरह से बेटियां आगे बढ़े रहे तो समाज भी बढ़ेगा। विधायक द्वारा स्कूटी योजना की प्रशंसा करते हुए इससे छात्राओं को प्रेरित करने वाली योजना कहा। महाविद्यालय की पानी एवं बस की समस्या के संबंध में भी शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। प्रभारी सचिव द्वारा अपने संबोधन में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के बारे में जानकारी देते हुए इसका लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया। इसके साथ ही छात्राओं को मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना का लाभ लेने हेतु भी प्रेरित किया। जिला कलेक्टर ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की चर्चा करते हुए 17 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली छात्राओं को अपना नाम निर्वाचक नामावली से जुड़वाने हेतु आवेदन करने हेतु प्रेरित किया। जिला कलेक्टर द्वारा महाविद्यालय की पानी की समस्या के संबंध में अगले सोमवार को होने वाली मीटिंग में कार्रवाई कराने का भी भरोसा दिलाया। स्कूटी नोडल प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में कुल 113 स्कूटियों का वितरण किया गया। जिन छात्राओं ने आज स्कूटी प्राप्त नहीं की है वे महाविद्यालय में कार्य दिवस में 11 बजे से 2 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने पार्षदों पर लगाए आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित की। राजस्थान में हो रहे घोर जंगल राज पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा ने की प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार को वर्तमान में हो रहे घोर अन्याय पर, साधु संतों को हो रही हत्याओं पर, कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस पर ही भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा और कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ फ्रॉड किया है। वे साथ ही भाजपा के पार्षदों पर दुष्कर्म के जो आरोप लगे हैं उनकी सत्यता जानने के लिए जिलाध्यक्ष श्रवण वर्मा ने 6 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है, जो कि प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी जांच करेगी, जिसमें कुक्कू शर्मा नेता प्रतिपक्ष, राजीव रस्तोगी पूर्व चेयरमैन, जिला मंत्री विनय परमार, भूपेंद्र गुरैया जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा, भोगीराम जाटव जिला मीडिया प्रभारी, मुकेश सक्सेना। कमेटी जांच का जल्द रिपोर्ट आने के बाद तत्काल प्रभाव से अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान की इस कांग्रेस के कुशासन, जंगल राज और भ्रष्टाचार से त्रस्त राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है। उसी कड़ी में धौलपुर में भी धौलपुर के कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ता ही पोल खोलने का काम कर रहे हैं, चाहे वो पंचायत स्तर पे हो, चाहे वो नगरपालिका स्तर पे हो, चाहे वो नगर परिषद स्तर पे हो। आज खुलेआम जो भ्रष्टाचार का खुला तांडव धौलपुर में किया जा रहा है वो आम जन से छुपा नहीं है। आज जिला स्तर पर जिला स्तरीय अधिकारियों पर महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो महिला उत्पीड़न का मामला हो, और चाहे वो जंगल राज के रूप में आज साधुओं की हत्या काट कर विभिन्न भागों में बांटकर और उनको जंगल में फेंका जा रहा है। ऐसी स्थिति में कुशासन से, जंगल राज से, भ्रष्टाचार से इस धौलपुर की जनता आजिज आ चुकी है। आज हे राम हे ईश्वर पुकार रही है। ऐसी स्थिति में मैं समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की ओर से सभी जनता को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का अंतिम समय कार्यकाल का आ चुका है और ये आक्रोश रैली के रूप में, आक्रोश आंदोलन के रूप में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच जाने का जो काम कर रहा है, आगे आने वाले समय में भी मैं गहलोत जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच करा के अपराधियों को दंडित किया जाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पीड़ित जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जन आंदोलन करने का काम करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों पर ये लगाया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनात्मक पार्टी है और उसी संदर्भ में हमने एक उच्च स्तरीय जिले की कमेटी बना दी गई है। शीघ्रता के साथ इसकी निष्पक्ष जांच करके वो रिपोर्ट पेश करेगी। अगर वो कोई भी इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। धन्यवाद।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जिला उपाध्यक्ष राजीव रस्तोगी को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का निर्विरोध डायरेक्टर बनाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा उनका माला साफा पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम में बोलते हुए जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि राजीव रस्तोगी एक निष्पक्ष, निर्भीक एवं ईमानदार व्यक्ति के धनी है। उनको तीसरी बार निर्विरोध डायरेक्टर बनाया जाना उनकी प्रतिभा को दर्शाता है। भाजपा परिवार उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। राजीव रस्तोगी ने सभी का धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं आभारी हूं धौलपुर की आम जनता और भाजपा परिवार का। आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जरिए लोन लेकर एफडी कराकर अधिक इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। यह संस्था आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार चलती है। धौलपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं, जिसमें डायरेक्टर के पद पर मुझे निर्विरोध चुना गया है। और ये धौलपुर के लिए सौभाग्य की बात है। ये बैंक धौलपुर के वासियों को और बाड़ी वासियों को ज़्यादा ब्याज पर लोन्स वगैरह ज़्यादा ब्याज पर एफडी वगैरह पर ज़्यादा ब्याज देती है और बुजुर्गों के लिए भी 0.5% ज़्यादा ब्याज देती है। मैं सबसे अपील करूंगा कि आप अपनी ज़रूरत और व्यापार की उन्नति के लिए यहाँ पर आरबीआई के निर्देशन में ये बैंक का कार्य कर रही है। धन पूर्ण रूप से सुरक्षित है। आप अपनी आवश्यकताओं के लिए, उद्योग धंधे के लिए यहाँ पर कोई भी मॉर्टगेज लोन ले सकते हैं। तो जिले के बाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका नवीन में नेकटराम मीणा पुत्र श्री शिवचरण मीणा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एमसीडी दिल्ली द्वारा जर्सी वितरण के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया गया तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिओम सिकरवार यूसीडब्ल्यू बाड़ी ने। मुख्य अतिथि शिवदयाल मंगल पूर्व पीएमओ बाड़ी रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में हरिओम बंसल, उमेश सिंघल, उमेश कुमार, महेश अवस्थी रहे। मंच संचालन हरिओम बंसल तथा सुमन बंसल ने किया। पप्पू सिंह रावत कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने सभी का स्वागत किया तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी स्टाफ साथियों ने सहयोग किया तथा सभी ने नेकराम मीणा स्मार्ट विलेज धनौरा निवासी के नेक कार्य की प्रशंसा की। आज श्री नेकराम मीणा धनौरा निवासी जो दिल्ली में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं, उनसे हमने कहा कि आप हमारे विद्यालय में कुछ सामाजिक कार्य करिए। कुछ गरीब तबके के बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके लिए जर्सी के प्रोग्राम को कीजिए। तो उन्होंने हमारी बात को सुना और अपना योगदान इसमें दिया। आज उनकी सहयोग से विद्यालय में जर्सी वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सम्मानीय श्री हरिओम सिकरवार ईसीओ बाड़ी ने की। मुख्य अतिथि श्री शिवदयाल मंगल जी पूर्व पीएमओ बाड़ी एवं विशिष्ट अतिथि श्री उमेश सिंघल जी और श्री हरिओम बंसल जी याद रहे। महेश अवस्थी जी भी उपस्थित रहे। मंच संचालन श्री हरिओम बंसल मेडिकल वालों एवं श्रीमती सुमन सिंघल ने किया और सभी स्टाफ साथियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत समय से प्रक्रिया चल रही थी। आज श्री नेकराम जी के सहयोग से जो धनौरा स्मार्ट विलेज के निवासी हैं, उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। छात्रों को जर्सियां वितरित की गई। छात्र जर्सी प्राप्त करके बहुत खुश हो रहे थे और अच्छा भी लगा। ऐसी सामाजिक सेवा के कार्य होने भी चाहिए। कितने बच्चों को जर्सियाँ बांटी गई? 191 के जर्सियाँ थी, उनमें से कुछ बच्चों के लिए शेष रहेगी 10 जर्सियाँ, बाकी 180 के लगभग जर्सियाँ को वितरण हो गया। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास पैच, बाड़ी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318।
जिले के सैपऊ कस्बे में पहुंची परशुराम यात्रा का सर्व समाज की ओर से भव्य स्वागत किया गया। बाड़ी के पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर के नेतृत्व में मौजूद ब्राह्मण समाज व अन्य समाज के लोगों ने परशुराम भगवान की आरती उतारते हुए पूजा अर्चना की। परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा अरुणाचल से शुरू होकर पूरे भारत वर्ष में भ्रमण कर रही है। भगवान परशुराम की प्रतिमा के साथ रथ हर प्रदेश और शहर में पहुंचकर भगवान परशुराम कुंड, जिसको केंद्र सरकार की ओर से बड़ा पर्यटन स्थल बनाया है, उसको लेकर लोगों में जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। सैपऊ व कैथरी में परशुराम यात्रा के स्वागत के दौरान सरपंच अर्जुन कुशवाहा, रजनीश तिवारी, अशोक पचौरी, सत्यप्रकाश शर्मा, जितेंद्र तिवारी, प्रमोद दत्त शर्मा, महेश शर्मा, सज्जन बाबू तिवारी, नहर अध्यक्ष योगेश तिवारी, सरपंच अजयकांत शर्मा, मुकेश रावत, के शर्मा, रामप्रकाश शर्मा, विनोद शर्मा, रामकुमार शर्मा, सुभाष शर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने आज प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। धौलपुर में वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित सामंत कमेटी और खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने सहित अन्य मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के आह्वान पर राज्य कर्मचारी गुरुवार को प्रदेश भर में जिला मुख्यालय पर जिला अध्यक्ष चंद्रभान चौधरी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यह जानकारी महासंघ एकीकृत के जिला अध्यक्ष चंद्रभान चौधरी ने एक बयान में दी। चंद्रभान चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में वेतन विसंगतियों को दूर करने के नाम पर केवल कमेटी गठित की है। उन्होंने बताया पूर्व सरकार ने वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए सामंत कमेटी का गठन किया था, जिसने सभी संगठनों की सुनवाई करने के बाद अपनी रिपोर्ट 5 अगस्त 2019 को राज्य सरकार को सौंप दी थी। लेकिन गहलोत सरकार ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बजाय कर्मचारियों को गुमराह करते हुए एक और कमेटी खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित कर दी। इस कमेटी का कार्यकाल बढ़ाते हुए अपने 4 साल के समय को संगठनों से वार्ताओं में निकाल दिया। अब 31 दिसंबर 2022 को कमेटी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। महासंघ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। महासंघ की तरफ से राजस्थान सरकार के लिए जिला कलेक्टर धौलपुर के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग बहुत दिनों से सरकार आश्वासन दे रही है, जो पूरी नहीं हो रही हैं। कर्मचारियों की वेतन विसंगति में सुधार के लिए खेमराज कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन खेमराज कमेटी की रिपोर्ट अब तक सरकार के द्वारा उजागर नहीं की गई है और ना ही सामंत कमेटी की रिपोर्ट उजागर की गई है। हमारी सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी खेमराज कमेटी और सामंत कमेटी की रिपोर्ट उजागर करें, जिससे कर्मचारियों में सरकार के प्रति अच्छा मैसेज जाए और कर्मचारियों को लाभ प्राप्त हो सके। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। थाना क्षेत्र के भागपुरा गांव में रास्ते को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष के करीब 5 लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती किया गया है। घायल देवीराम ने बताया कि गुरुवार सुबह अपने खेत से करब अपने घर ले जा रहे थे, तभी गांव के नारायण सिंह, सरोज दामोदर, ठाकुर दास के साथ करीब 1 दर्जन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, जिसमें परशुराम पुत्र मेवाराम, गंगाराम पुत्र मेवाराम, कमल सिंह पुत्र मुरारी सिंह, मुन्नी देवी पत्नी घायल हो गए। अभी तक मामले की कोई प्राथमिकी मनिया थाने में जो नहीं कराई गई है। नाम आपका? मुन्नी। कहाँ की रहने वाली हो? लगपरा। क्या मामला है? ट्रैक्टर में करब बरवे जा रहे हम गेला में बहन और मार पीटी कर दे ज़्यादा बिलो सब फाद दे मारे। ओम प्रकाश ने दिवाई करी है, मसक्के नहीं। कितने लोगों ने मारपीट करी है? ओम प्रकाश हुआ, ठाकुर हुआ, नारायण सिंह। उनके हाथों में क्या थे? लठिया, पार्टी और राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क यूनिफॉर्म राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुआ में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को यूनिफॉर्म वितरण की गई, जिसमें उपस्थित प्रधानाचार्य राजेश गोस्वामी, यूनिफॉर्म प्रभारी टीकम सिंह जाट, मनीष, घनश्याम, अशोक, आशीष, केशव, संग्राम आदि उपस्थित रहे। चोरों ने धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में 2 दुकानों से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी पीड़ितों को सुबह के समय हुई तो उनके होश उड़ गए, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया तथा पीड़ितों की तहरीर पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। घटना को लेकर दोनों पीड़ितों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मोबाइल दुकानदार पीड़ित शकील पुत्र साबुद्दीन मुसलमान निवासी नयावास ने रिपोर्ट में बताया है कि उसकी दुकान विपुल मार्केट में स्थित है। अज्ञात चोर उसकी दुकान की शटर का ताला तोड़कर 150 कीपैड मोबाइल, 12 एंड्रॉयड मोबाइल, 100 चार्जर, कंप्यूटर, LCD चुरा कर ले गए हैं, जिनकी कीमत करीब 2 लाख से अधिक है। किराना दुकानदार
पीड़ित शिवम पुत्र मुरारीलाल गोयल निवासी कृष्णा कॉलोनी ने रिपोर्ट में बताया है कि अज्ञात चोरों ने दुकान की पक्की दीवार में सेंध लगाकर गुटखा, सिगरेट, नमकीन, बीड़ी, चाय के पैकेट, नमकीन, बिस्किट व पेटी में रखे करीब 5,000 रुपये चुरा कर ले गए। कस्बे में हुई चोरी की वारदात से व्यापारी भयभीत नजर आए, क्योंकि करीब 1 माह पूर्व ही कस्बे में 2 अन्य दुकानों से चोरी हुई थी, जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो सका है। क्या क्या सामान गया है? मोबाइल चले गए, कीपैड के और एंड्रॉयड मोबाइल है, पैसा है 10-15 हज़ार। लैपटॉप भी है? लैपटॉप वो कंप्यूटर। एवं जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी का शुभारंभ धौलपुर में वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित मॉडल स्टेट राजस्थान जनसेवा सबका सम्मान आगे बढ़ता राजस्थान विकास तथा जिले में हुए विकास कार्यों से संबंधित प्रदर्शनी का जिला प्रभारी संजीव साबरमल वर्मा, जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, विधायक धौलपुर सुवारानी कुशवाहा, सभापति खुशबू सिंह गांधी, जीवन समिति के संयोजक दुर्गादास शास्त्री, धनेश जैन द्वारा प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया गया। जिला कलेक्टर ने जिले में किए गए नवाचारों एवं विभिन्न विभागों द्वारा विगत 4 वर्षों में हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में अवगत कराया। जिया ने नाबालिग साली के साथ दिखाई हैवानियत। जिया ने साली को हवस का शिकार बनाकर अपने भाई से भी कराया रेप। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके की रहने वाली एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। पीड़ित नाबालिग ने गैंग रेप का आरोप अपने जीजा और उसके छोटे भाई व पुत्र के साथ दोस्तों पर लगाया है। साथ ही जबरन देह व्यापार करवाने की भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित नाबालिग ने बुधवार की देर शाम को महिला पुलिस थाने पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2020 में उसके पिता किसी मामले से जेल गए और वह चले गए, जिसके बाद नाबालिग के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेते हुए उसके जीजा और बड़ी बहन ने उसे अपने घर पर ले जाते थे। नाबालिग के घर पर पहुंचने के बाद उसके जीजा की नीयत बिगड़ने लगी। पीड़ित नाबालिग ने रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि एक दिन जीजा ने उसे नशीला पदार्थ खिला दिया और उसके बाद जीजा ने रेप की घटना को अंजाम दिया। साथ ही जीजा का छोटा भाई और पुत्र भी दुष्कर्म की वारदात में शामिल हो गए। जीजा और उसका छोटा भाई साथ में पुत्र भी डरा धमकाकर जबरन पीड़िता को नशा कराकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते रहे। इसके बाद सभी लोग कोलकाता चले गए। कोलकाता में भी जीजा, उसका भाई और पुत्र के साथ दोस्त भी पीड़िता के साथ रेप करते रहे। पीड़ित नाबालिग के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर डराया और धमकाया जाता था। पीड़िता ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि आरोपी जीजा उसे कोलकाता को रेड लाइट एरिया में देह व्यापार के धंधे में छोड़ आया। जब पीड़ित नाबालिग का पिता जेल से छूटकर अपने घर आया तो उसने अपनी बड़ी बेटी से संपर्क किया और पिता के जेल से छूटने की जानकारी पीड़ित नाबालिग को लग गई और वह देह व्यापार के चंगुल से निकलकर कोलकाता से धौलपुर पहुंच गई। धौलपुर पहुंचकर पीड़िता ने आपबीती से पिता को अवगत कराया। नाबालिग बेटी की जगह जगह असमत लूटने की जानकारी होने पर पिता के होश उड़ गए। इसके बाद बुधवार की देर शाम को पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को साथ लेकर महिला पुलिस थाना पर जीजा, उसके छोटे भाई और पुत्र के साथ दोस्तों के खिलाफ गैंग रेप का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। महिला थाने में एक गैंग रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें एक बालिका जो नाबालिग है उसने कुछ लोगों पर गैंग रेप करने और कुछ अवैध कार्यों में संलिप्त करवाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। सर किन किन धाराओं में? ये पॉक्सो में हुआ है और 376 में मुकदमा दर्ज हुआ है। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके की टोंटरी पंचायत के गांव भीमगढ़ के चामड़ माता मंदिर के पुजारी के हत्यारों का सुराग नहीं लग सका है। बुधवार को पार्वती नदी के पास 2 प्लास्टिक के बोरों में पुजारी का 4 अलग अलग टुकड़ों में शव बरामद हुआ था। हालांकि अभी तक पुजारी का सिर बरामद नहीं हो सका है। पुलिस सिर और हत्यारों का पता लगाने के लिए सिविल डिफेंस टीम और खोजी कुत्तों के जरिए आसपास के एरिया में तलाश कर सबूत और सुराग जुटा रही है। वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया है, लेकिन हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। प्रथम दृष्टया पास की गुफा में रहने वाले साधुओं पर पुलिस ने शक जाहिर किया है। हत्या में प्रयुक्त कटर गुफा से 200 मीटर
दूर से बरामद कर लिया है। गुफा में रहने वाले 3 साधु फरार हैं। हत्यारे कौन है? पुलिस विभिन्न एंगल से जांच कर जल्द खुलासा करने की बात कह रही है। प्रथम दृष्टया पास की गुफा में रहने वाले लोगों पर पुलिस ने शक जाहिर किया है। हत्या में प्रयुक्त कटर गुफा से 200 मीटर दूर से बरामद कर लिया है। गुफा में रहने वाले 3 जने फरार हैं। हत्यारे कौन हैं? पुलिस विभिन्न एंगल से जांच कर जल्द खुलासा करने की बात कह रही है। आपसी सहमति के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए। बाड़ी अस्पताल में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। आपको बता दें कि बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के भीमगढ़ गांव में बुधवार सुबह नदी किनारे चामड़ माता के मंदिर की पूजा अर्चना करने वाले पुजारी महाबुद्दीन का 4 टुकड़ों में शव बरामद हुआ था। शव का सिर गायब था। पुजारी के परिजनों के अनुसार वह 3 दिन से गायब था। पुलिस का शक पास ही एक गुफा में रहने वाले 3 लोगों पर गया जो घटना के बाद से गायब है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले पुजारी और गुफा में रहने वालों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। एक कटर भी गुफा से कुछ दूरी पर पहाड़ी पर मिला है। पुलिस सिर की तलाश करने और हत्यारों का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ले रही है। थाना आजा क्षेत्र में बहाउद्दीन सनौफ शेर खान की हत्या के सिलसिले में उसका सर नहीं मिलने पर काफ़ी प्रयास पुलिस अधिकारियों द्वारा आम जनता के सहयोग से कल भी किए गए थे, आज भी किए गए। सिविल डिफेंस, डॉग स्क्वाड एवं SDRF के माध्यम से भी पतारसी की जा रही है। सुबह से ही कल दिन से पूरी प्रशासन द्वारा वहां सिर की तलाश की गई। इस पर परिजनों ने देर शाम आपसी सहमति से FIR दर्ज कराई। आज आपसी सहमति के बाद इसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हॉस्पिटल में की जा रही है। जल्दी संदिग्ध अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। श्रीमान SP साहब के निर्देशन में सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जिले के बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को 14 वर्ष के कार्यकाल में जो चांदी के मुकुट आमजन द्वारा भेंट स्वरूप स्वागत समारोह में प्राप्त हुए थे, सभी मुकुटों का वजन करीब 5 किलोग्राम था। विधायक मलिंगा ने सभी चांदी के मुकुटों को राजराजेश्वरी केला देवी मंदिर बाड़ी में दान स्वरूप प्रदान कर दिए हैं। यह मुकुट ट्रस्ट श्री जगदम्बा संघ बाड़ी के अध्यक्ष राजेश गर्ग, कोषाध्यक्ष प्रदीप बंसल, भंडार प्रमुख बनमारी लाल एवं पूजा मंत्री रवि कुमार मोदी को प्रदान किए हैं, जिसके लिए मंदिर ट्रस्ट ने विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का आभार व्यक्त किया है। वर्तमान में मंदिर राजराजेश्वरी केला देवी का जीर्णोद्धार का लगभग पूर्ण होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में मंदिर में 7 जनवरी को भव्य 5100 दीपों से दीपोत्सव, 8 जनवरी को भव्य कलश यात्रा एवं देवों का नगर भ्रमण, 8 जनवरी से 15 जनवरी तक नित्य प्रति सतचंडी पाठ हवन एवं भजन कीर्तन, 15 जनवरी को साय हवन एवं पूर्ण आहुति, 16 जनवरी को माता रानी सहित सभी देव नए सिंहासनों पर विराजमान होंगे और 11 बजे संतों के द्वारा मंदिर का भव्य अनावरण एवं भक्तों का दर्शनार्थ प्रवेश, साय 3 बजे भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। रात्रि 9 बजे माता रानी जागरण और 17 जनवरी विशाल फूल भंगला एवं 56 भोग दर्शन का आयोजन किया जाएगा। राजाखेड़ा में स्काउट गाइड के छात्रों को तृतीय सोपान और राज्य स्तरीय प्रमाण पत्रों से किया सम्मानित। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में आज गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे स्थानीय राजकीय आदर्श उच्च मध्य विद्यालय में स्काउट गाइड के छात्रों को तृतीय सोपान एवं राज्य स्तरीय प्रमाण पत्रों से नवाजा गया। इस दौरान स्थानीय विद्यालय के साथ उपखंड के विभिन्न विद्यालयों के स्काउट गाइड के छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर स्थानीय संघ के सचिव हेमंत पाराशर ने बताया कि स्काउट गाइड का विद्यार्थी जीवन में बड़ा ही महत्व है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक गतिविधियों के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों भी छात्र जीवन में बहुत ही आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों में प्रत्येक विद्यार्थी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, जिनका उन्हें आने वाले भविष्य में काफ़ी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं हेमंत पाराशर, सचिव स्थानीय संघ राजाखेड़ा, आज हमने विभिन्न संस्था प्रधानों के माध्यम से तमाम छात्रों को तृतीय सोपान और राज्य पुरस्कार के प्रमाण पत्र वितरित करवाए हैं। इस तरह की गतिविधियां विद्यालयों में संचालित होती रहें, इसके हेतु हम तमाम गतिविधियों को समय समय पर संचालित करवाते रहते हैं।
और मैं इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने संस्था प्रधानों को और उन छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। छात्रों ने एमए में 60 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कॉलेज प्राचार्य को सौंपा पत्र। विद्यार्थी परिषद राजाखेड़ा ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर के नेतृत्व में महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य को एमए प्रथम वर्ष में 60 सीटों पर प्रवेश देने सहित 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। दिए गए पत्र में विद्यार्थियों ने यह मांग की है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक महाविद्यालय में एमए की 60 सीटें आवंटित हैं, जबकि राजाखेड़ा महाविद्यालय में मात्र 40 सीटों पर ही प्रवेश प्रक्रिया हुई है, जिससे अभी भी कई विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया से वंचित हैं। वहीं महाविद्यालय के छात्रों ने मांग की है कि महाविद्यालय में फर्नीचर व्यवस्था ठीक कराई जाए, पुस्तकालय में पुस्तक उपलब्ध कराई जाए, महाविद्यालय में एनसीसी खुलवाई जाए, एनएसएस कैंप के प्रमाण पत्र जारी किए जाएं, महाविद्यालय में व्याख्याताओं की कमी को पूरा किया जाए, बायोमेट्रिक मशीन चालू कराई जाए, महाविद्यालय की साफ सफाई कराई जाए। वहीं सभी महाविद्यालय के छात्रों के आईडी कार्ड बनाए जाएं। अन्य मांगों को लेकर भी छात्रों ने कॉलेज प्राचार्य को पत्र सौंपा है। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर के साथ अन्य छात्र छात्राएं मौजूद रहे। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पंचों सरपंचों के लिए बैठक, मृत्यु भोज जैसी कुप्रथा को समाप्त करने की अपील की। माननीय सदस्य सचिव महोदय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के निर्देशानुसार आज गुरुवार सुबह करीब 11 बजे न्यायालय परिसर राजाखेड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती अन्नू यादव द्वारा तालुका राजाखेड़ा के पंचों सरपंचों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने सभी लोगों से मृत्यु भोज जैसी कुप्रथा को समाप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा क्योंकि यह प्रथा ग्रामीण आमजन से संबंधित है, इसलिए पंचों और सरपंचों के माध्यम से इस कुप्रथा को समाप्त किया जाना संभावित है। इस अवसर पर उपस्थित सभी सरपंचों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में मृत्यु भोज नहीं करवाने का आश्वासन दिया। बैठक के अंत में श्रीमती अन्नू यादव द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर कार्यक्रम को समाप्त किया गया। परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का जिले भर में हुआ भव्य स्वागत के लिए उमड़ा जनसैलाब। धौलपुर जिले में पहुंची परशुराम कुंड यात्रा का सर्व समाज की ओर से पुष्प बरसा कर भव्य स्वागत किया गया। जिले भर में ब्राह्मण समाज और अन्य समाज के लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों ने परशुराम भगवान की आरती उतारते हुए पूजा अर्चना की। यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और धौलपुर जिला भगवान परशुराम के जयकारों से गूंजायमान हो गया। हर तरफ भगवा रंग चढ़ा हुआ था। परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा अरुणाचल से शुरू होकर पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रही है। भगवान परशुराम की प्रतिमा के साथ रथ हर प्रदेश और हर शहर में पहुंचकर भगवान परशुराम कुंड, जिसको केंद्र सरकार की ओर से बड़ा पर्यटन स्थल बनाया है, उसको लेकर लोगों में जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। मोबाइल ही है। आज धौलपुर में भगवान परशुराम की परशुराम आमंत्रण यात्रा का आगमन हुआ है। लोहित नदी पर जो अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पर भगवान परशुराम का आदि तीर्थ है, जिसे परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार उसको विकसित करने के लिए वहाँ पर कार्य कर रही है। तो जब काम शुरू किया गया तो ऐसा महसूस किया गया कि यहाँ पर एक बड़ी मूर्ति लग जाए भगवान परशुराम की, तो इस जो तीर्थ की है वो लोगों का जो आकर्षण है और भी बढ़ जाएगा। तो सरकार ने जिम्मा विप्र फाउंडेशन को दिया। विप्र फाउंडेशन वहाँ पर 51 फुट की अष्टधातु की मूर्ति लगा रहा है। विप्र फाउंडेशन ने ये महसूस किया कि जब ये कार्यक्रम आयोजित किया जाए तो इसमें सर्व समाज के लोग, सब जगह के लोग इसमें शामिल हो। उसके लिए जन जन तक पहुंच करके चावल वितरित करके इस यात्रा के माध्यम से हम सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। और भगवान परशुराम सबके हैं, भगवान को किसी जाति संकीर्णता में नहीं बांधा जा सकता। तो जन जन तक इसको पहुँचाने के लिए भगवान परशुराम के जो सुराज की और समतामूलक समाज के जो सिद्धांत थे
उनका प्रचार करने के लिए हर आदमी को उससे वाकिफ करवाने के लिए ये आमंत्रण यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आज इस परिप्रेक्ष्य में इस धौलपुर नगरी में ये परशुराम यात्रा आई है और यहाँ के बाद करौली के लिए सुबह प्रस्थान करेगी। मैं सभी वर्ग के लोगों से सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी इसमें सहभागिता निभाएं, आए भगवान श्री परशुराम जी का पूजन करें, भगवान श्री का आशीर्वाद लें। धन्यवाद। भारद्वाज है और मैं आज इस परशुराम की यात्रा में शामिल हो रही है। परशुराम जी की यात्रा अरुणाचल प्रदेश से चालू हुई है, जो कि अपने धौलपुर में आई है और इसका समापन एसएन कॉलेज धौलपुर में किया जा रहा है। यहाँ से ये करौली की प्रस्थान करेगी और मैं इस यात्रा में बहुत मजे के साथ शामिल हुई हूँ। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने सीएम अशोक गहलोत की जमकर की तारीफ। सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा 4 वर्ष में विभागों द्वारा जिले में कराए गए विकास कार्यों पर मॉडल स्टेट राजस्थान जिला दर्शन पुस्तिका जनसेवा सबका सम्मान आगे बढ़ाता राजस्थान का जिला प्रभारी सचिव साबरमल वर्मा एवं विधायक धौलपुर शोभा रानी कुशवाहा ने जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन कर सरकार के 4 साल के विकास कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने सीएम गहलोत की जमकर तारीफ कर पुनः मुख्यमंत्री बनने की बात कही। विधायक कुशवाहा द्वारा कांग्रेस सरकार की तारीफ करना इस बात का संकेत है कि आगामी चुनाव वह कांग्रेस की टिकट से लड़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि इन 4 वर्षों में कई बार विकट चुनौतियों का सामना करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने चौथे सुशासन का एक बार पुनः लोहा मनवाते हुए यह साबित किया है कि परिस्थितियां कैसी भी हों उनके लिए जनसेवा से बढ़कर अन्य कोई प्राथमिकता नहीं है। गहलोत सरकार द्वारा विगत 4 वर्षों में विकास के पहिए की गति को निरंतर गतिमान रखा है। इसका नतीजा है कि प्रदेश की आवाम खुश भी है और खुशहाल भी। प्रशासन शहरों के संग जैसे महाअभियान को अथवा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे देश में आमजन के लिए सबसे बड़े स्वास्थ्य कवरेज की सौगात उनकी आमजन के प्रति संवेदनशीलता की ही वानगी है। जिला प्रभारी सचिव ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में चिन्हित कर गांव, गरीब एवं कमजोर वर्ग के उत्थान का कार्य किया है। राज्य सरकार के कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज जिला स्तरीय कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और सभी को पता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी जो योजनाएं लाते हैं वो जमीन पर उतारते हैं। ऐसा नहीं कागजों में ही रह जाए। चाहे वो महिला बाल विकास हो, आजीविका हो, पालनहार योजना हो, शहर में भी रोजगार की गारंटी की जो योजनाएं आई है वो भी बखूबी हमारे भाई बंधु माता बहनें इसमें शामिल होकर अपना रोजगार प्राप्त कर रही हैं। चाहे चिरंजीवी योजना हो, निःशुल्क यूनिफॉर्म का कपड़ा जो बच्चों को निःशुल्क स्कूल में दिया गया है, ये वाकई में काफी सराहनीय है। और काफी जो माँ बाप गार्जियन जो बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं पहना पाते थे, गरीब थे, तो इस तरह की योजना से काफी हद तक पेरेंट्स को मदद मिली है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को अच्छा पोषण नहीं मिलता था, हर बच्चे को दूध की प्राप्ति नहीं होती थी, उसको भी उन्होंने निःशुल्क बच्चों को देने की व्यवस्था की है। और चाहे इंदिरा रसोई योजना हो, इसमें सभी लोग गरीब से गरीब, चाहे रिक्शा चालक हो, मजदूर हो, सभी लोग हर प्रकार के, ऐसा नहीं गरीब लोग, बहुत से लोग टेस्ट के लिए गए भी हैं। बहुत अच्छा टेस्ट रहा है। मैं भी गई हूँ, कलेक्टर साहब भी गए हैं, एसपी साहब भी, सभी अधिकारियों ने टेस्ट किया है। बहुत अच्छी योजना चली है जिससे कोई भूखा ना सोए। ये अच्छी सोच के साथ जो पहल की है, ये वाकई में मुख्यमंत्री साहब को दिल से, गरीबों के दिल से दुआएं निकल रही हैं। शुद्ध के लिए युद्ध, ये भी बहुत बड़ी हमारे यहाँ समस्या है। इसमें भी बहुत अच्छी तरह से जब हम लोग कुछ चीज खरीदने जाते हैं, मिलावट बहुत होती है, तो इसमें भी जांच के लिए अगर किसी व्यक्ति को अगर दुकान पे जाकर कोई हमें ऐसी आशंका लगती है कि इसमें मिलावट है, तो आप बेझिझक उसकी शिकायत कर सकते हैं। अधिकारीगण जाएंगे, उसकी चेकिंग करेंगे और उस पर कार्रवाई होगी। तो आप लोग
लोगों की कोई ऐसी अगर सामने कोई बात आती है तो जरूर अवगत कराएं। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम, जो बच्चे गरीब से गरीब हो, चाहे अमीर के बच्चे तो पढ़ ही लेते हैं, मीडियम क्लास भी पढ़ लेते हैं, लेकिन गरीब बच्चे, गरीब माँ बाप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे सपने में भी कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। तो इस योजना से हमारे गरीब बच्चे जो गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वो अब इंग्लिश भी पढ़ेंगे। और आज कन्या महाविद्यालय में अभी स्कूटी का प्रोग्राम जो हुआ है बच्चियों के लिए बहुत अच्छा हुआ है। उसमें बच्चियों को परसेंट के आधार पर उनको स्कूटी दी गई। बच्चियों के चेहरे खिलखिलाए हुए थे, बहुत मुस्कुरा रही थी कि उनकी समस्या थी, इतनी दूर हम लोग पढ़ने जाते थे लेकिन साधन नहीं था। कुछ कलेक्टर साहब ने भी डिस्कशन किया, हम लोग भी मिलकर इसका विचार करेंगे कि उनकी बस की समस्या है, तो उस पर भी बच्चियों से मैं बीच में पीछे से मिल के आई, उनको भी बोला है कि आप लोग चिंता ना करें, आप अच्छी तरह से पढ़ाएं और अच्छी तरह से पढ़ें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और कोई भी आपकी जो भी समस्या होती है आप उसको अवगत कराएं। और इस तरह से मनरेगा में भी काफी हद तक लोगों की रोजगार के लिए मदद हुई है। जो 100 दिन सरकार ने की है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे लोग जो फालतू बैठे रहते थे, काम की तलाश में रहते थे लेकिन काम नहीं मिलता था। अब भले ही कोई आलसी हो तो उसकी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई वाकई में हमारी माता बहनें भाई बंधु कुछ काम करना चाहते हैं तो उनके रास्ते खुल गए हैं। वो लोग अपना काम करें, काम पाएं और अगर कोई जानकारी नहीं है तो कलेक्टर साहब से या मुझसे जानकारी करें और काम करें। इस तरह की योजनाएं तो काफी है। अभी सुबह से अभी स्टार्ट करेंगे, शाम तक शायद खत्म नहीं हो पाएंगी, उसका विस्तार देंगे। कलेक्टर साहब ने सारी चीजें आपको बता दी हैं। ऐसे मुख्यमंत्री के लिए मैं तहे दिल से दुआ करूंगी और उनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि दोबारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बने। नमस्कार साहब, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।